आपके मुताबिक कृष्ण हमारे भगवान हैं और आप ही का कहना है कि कृष्ण भगवान को मौत आई थी। क्या एक भगवान को मौत आ सकती है? नाजरीन, ये एक सवाल है जो एक हिंदू औरत अपने पंडित अनिरुद्धाचार्य से करती है। तो आइए इसके सवाल और जवाब देखिए और इस पर आप फिर सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हिंदुओं की किताबों के हवाले के साथ ही वो हकीकत आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कृष्ण तो भगवान है, फिर भी उनकी मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु नहीं हुई, भगवान क्या हुए? प्रकट भय। हाँ। प्रकट कृपाल, भगवान प्रकट होते हैं। हाँ। जैसे भगवान प्रकट हुए वैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए। नहीं, उनका हृदय भी जीवित था ना। हाँ, उनका हृदय, उनका हृदय है ना जगन्नाथ भगवान जी के भीतर। हृदय जला नहीं, पूरा शरीर जला है। वो कैसे, हृदय कैसा जीवित रह गया? भगवान है ना वो, इसलिए। हाँ हाँ। गोवर्धन कोई इंसान तो उठा नहीं सकता। हाँ, बरोबर। हृदय किसी इंसान का तो जलाए में ऐसा ना होगा कि जले ना। हाँ। तो वो भगवान है। भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसामर्थ, जो कोई नहीं कर सकता हाँ। वो भगवान कर। भगवान चाहे तो एक पल में पूरी सृष्टि जला के राख कर सकते हैं। हाँ। और दूसरे क्षण जस की तस फिर तैयार कर सकते हैं, जस की तस बना सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। कोई भी इंसान अगर कहता है कि ये शख्स खुदा है, आप इस सूरे इखलास के मुताबिक उसकी जांच करो। अगर सफलता पाता है इन 4 आयतों में, हमें कोई गिला नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कुछ इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। क्वेश्चन आंसर के वक्त, सवाल जवाब के वक्त एक हिंदू भाई मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ इंसान मानते हैं और समझते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया है, कई भी हिंदू मज़हब की किताब में नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन फिर भी कई इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अभी हम जांचेंगे सूरे इखलास की बुनियाद पर ये भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहाँ हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं
खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में, जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में, जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया, इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। माशाल्लाह, आप हज़रात सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं और ये हक़ाइक़ पर मबनी है। और बड़ी अजीब पहले आपको लतीफ़े भी सुनने को मिले हैं कि हिंदुओं का क्या कहना है, उनकी किताबों में क्या लिखा है, और हकीकत में उनके भगवान के अंदर बीमारियां भी थीं, उसको 21 ममालिक का वीज़ा भी नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है। चलिए मज़ीद आगे भी आपको मज़ीद अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं क्या नहीं, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। आप जानते हैं क्या नहीं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सामान्य लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर
जिस खुदा की इबादत करते हैं उस खुदा, उस ईश्वर को, इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों, ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। जी हाँ नाजरीन, ये बेहतरीन एक फार्मूला है जो डॉक्टर साहब ने बताया है। जब भी कोई दावा करे अपने मुताल्लिक या किसी और के मुताल्लिक, तो आपने सूरह इखलास के अंदर जो 4 बातें पाई जाती हैं वो देखनी है कि क्या वो दावा करने वाले के अंदर 4 बातें पाई जाती हैं। अगर नहीं पाई जाती तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। और ये यकीनी बात है कि वो जो 4 सिफ़ात अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर हैं, वो अल्लाह के अलावा, उस खुदा के अलावा किसी के अंदर नहीं हो सकती, चाहे वो भगवान अपने आप को कहता हो या वो किसी पत्थर की बनाई हुई मूर्ति हो। चलिए आगे सुनते हैं। ये 4 आयतों के मुताबिक आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, मेरा आपसे कहना है, मेरे सारे सामाइन से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे भाइयों और बहनों से, आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। यहाँ से अब आपको जवाब मिलेगा उस पंडित के जवाब पर, जब पंडित ने जवाब दिया था कि खुदा रूप लेता है, कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में। तो अब इसके मुतालिक डॉक्टर साहब आपको उन्हीं की किताबों के हवाले देकर बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा, ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा, ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना, जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूँगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा, ईश्वर इंसान का बनाने वाला है,
इंसान का खालिक है, ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है? ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्युअल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बातें काबिल तवज्जो हैं नाजरीन, बहुत उम्दा, बहुत कीमती बातें हैं। अगर आप तवज्जो के साथ वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ वीडियो से सीखने को मिलेगा। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारे चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा।